झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 3 दिनों से जो पश्चिम सिंहभूम है उस एरिया क्षेत्र का दौरा कर रहा था और लोगों से बातचीत कर रहा था कि वहाँ की समस्याएं क्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और इसी को लेकर जो है जब क्षेत्र का दौरा किया तो वहां से जो समस्याएं निकल के आई, जिस तरह से वहाँ खदानों की नीलामी रुकी हुई है और जिस तरह से वहाँ बेरोजगारी व्याप्त है, उसको लेकर उन्होंने राज्य सरकार को घेरने का काम किया। साथ ही साथ डीएमएफटी फंड से जो वहाँ विकास किया जाना था ये था वो डीसी के नेतृत्व में होता है, और केंद्र सरकार से जो रॉयल्टी का एक हिस्सा तो डीएमएफटी फंड में डीसी के नेतृत्व में वहाँ उस क्षेत्र में जहाँ पर खदान होता है वहाँ के विकास के लिए दिया जाता है। उस पर भी क्या खर्च हो रहा है, किस तरह के विकास कार्य हो रहा है, उसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही, ना ही पोर्टल पे अपलोड किया जा रहा है, ना ही केंद्र सरकार को जानकारी दी जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने लगातार जो है सो राज्य के जितने भी खदान क्षेत्र के उपायुक्त थे उनको घेरने का काम किया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विभाजित करते हैं तो 300 करोड़ से भी अधिक रुपया इकट्ठा हो, तो 300 करोड़ रुपया कोई कम पैसा नहीं होता है। अगर सरकार चाहती वो 300 करोड़ रुपया को खर्च करके उस खदान इलाकों के जितने भी गांव है या टोला है, अच्छी सड़कें होती, वहां अच्छे विद्यालय होते, लोगों को शुद्ध पेयजल नल से जल भी लोगों को उपलब्ध हो गया, और उसके आसपास में अच्छे अस्पताल को भी डेवलप किया जा सकता था ताकि लोग वहां आकर के स्वास्थ्य की सुविधा भी लोग ले पाते। लेकिन इतना भारी रकम के बाद भी वहां की स्थिति दयनीय है। अर्थात इस रकम को भी वहां की सरकार ने, उस क्षेत्र के जो उपायुक्त है सब, वहां के जो मिलजुल करके उस पैसे को कहाँ खर्च कर दिया, कहाँ उसको इधर से उधर बंदरबांट कर दिया कि वहां की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो आप जरा सोच सकते हो कि इतनी बड़ी रकम होने के बाद भी, इतनी बड़ी राशि होने के बाद भी अगर उस क्षेत्र में विकास नहीं होता है, वहां के लोगों की जीवन में कोई सुधार हम नहीं ला पाते हैं, तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उस पर हम सब ने बहुत थोड़ा सा कोशिश भी की कि भाई सरकार ने वहां क्या किया है, क्योंकि अगर आप थोड़े बहुत जानकारी में आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि झारखंड में एक तो मैंने कहा कि जो डीएमएफटी फंड है इसका दुरुपयोग पूरे प्रदेश की इस वक्त मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं उसी क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं, उस कोल्हान, उस पश्चिम सिंहभूम जहां से आयरन और मैग्नीज की जो खदानें हैं, जहां के ओर से इतने बड़े बड़े शहर बसे, टाटा है, आपका पारो है, दुर्गापुर है, और वहां की ये हालत, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में सुधार हो उसके लिए भी व्यवस्था की है, लेकिन उस पैसे का भी, उस राशि का भी ठीक प्रकार से उस क्षेत्र में सरकार ने सदुपयोग नहीं किया, बल्कि उसका दुरुपयोग। दूसरा जो मैंने उस क्षेत्र में देखा, जब मैं घूम रहा था तो लोगों से बात कर रहे थे, तो लोगों ने एक तो बेरोजगारी की भयंकर समस्या, अब वहां से रोजगार की तलाश में अब नौजवान अब गांव छोड़ करके बाहर को पलायन कर रहे हैं। सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है भाई, अगर वहां खदानों की जो नीलामी होती तो वहां रोजगार मिलता, फिर लोगों को बाहर जा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालत इतनी बद से बदतर है कि अगर मनोहरपुर तरफ के क्षेत्र को जाएंगे
और छोटे छोटे बच्चे होकर जो ट्रैफिकिंग होता है वहां से बच्चों को लेकर के लोग बाहर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पता नहीं रहता है। कुछ दिन पहले मनोहरपुर की एक छोटी सी 13 साल की बच्ची पिछले 3 साल से गुम हो गई, इसी रांची के लालपुर थाना में घायल हुआ। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि भाई सरकार जानबूझ करके यानी बेरोजगारी की समस्याओं को पैदा कर, सरकार बातें बड़े बड़े करती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार कहां से मिले जब खदानों का ही कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है, नीलामी नहीं हो रहा है, तो फिर रोजगार कहां से मिले। मैं एक डाटा आप सबके सामने थोड़ी सी, ऐसे में बहुत अधिक डाटा पर नहीं जाता, लेकिन अगर आप देखें 2019 और 20 से आगे अगर आप देखेंगे तो देश भर में जो खदानों की जो नीलामी हुई 434 ऐसे खनिज की जो ब्लॉक था उसको सरकार ने नीलाम किया। अलग अलग राज्य की सरकार ने किया है, केंद्र ने किया ऐसा मेरा नहीं कहना, राज्य सरकार ने 434 में से झारखंड में मात्र 3 ही खदानों का नीलामी। आप ये सोच सकते हो आधा दर्जन से अधिक खदानें आपका उसी कोल्हान के, उसी सारंगा के जंगल में आयरन ओर का जो खदाने है जिसका लीज समाप्त हो गया 2026 के पहले ही, 26 के 2020 के आसपास ही समाप्त हो गया। अगर राज्य सरकार उसको नीलामी करती तो आज वहां काम होता तो लोगों को बाहर प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया 6.5 वर्षों से। और अगर आप वहीं देखें, मैंने तो देश का बताया 434, उसमें से उड़ीसा का मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि पड़ोस का जो राज्य ठीक सरंडा के जंगल से सटा हुआ क्षेत्र, वहां पर इन्हीं 2019-20 से लेकर के अभी तक 45 खदानों की उन्होंने नीलामी की। और फिर पड़ोस में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ में 49 खदानों की नीलामी हुई। और उस कारण से झारखंड में जो पिछले साल का है कितना 22,000 करोड़ रुपया का पिछले वित्तीय वर्ष का कलेक्शन है, जो माइनिंग से जो रॉयल्टी मिलता है, और वहीं उड़ीसा में 40,000 करोड़ रुपया और छत्तीसगढ़ में 16,600 करोड़ रुपया पिछले वित्तीय वर्ष का मैं बता रहा हूं। मैंने इसलिए इस बात को यहाँ उल्लेख किया हूं, आप सबके ध्यान में है कि हम लोग बार बार कहते हैं झारखंड खदान के मामले में बड़ा रिच है, वास्तव में रिच अपने यहाँ डिपोजिट खनिजों की कितना है 40%, उड़ीसा में 17% और छत्तीसगढ़ में मात्र 13%। उस अनुपात में अगर हम देखें कि हमारा रॉयल्टी कलेक्शन क्या है माइनिंग से, मिनरल से 22,000 करोड़ रुपया, उड़ीसा की 40,000 करोड़ रुपया, छत्तीसगढ़ की 16,000 करोड़ रुपया। तो ये आप जरा छत्तीसगढ़ में 41 माइंस की वहां नीलामी भी हुई, और झारखंड सरकार ये कहती कि हम बहुत काम कर रहे हैं, पूरा देश विदेश को यात्रा कर रहे हैं। भैया देश विदेश आप कह रहे हैं कि इतना पूंजी निवेश होगा, पूंजी तो आपके पास पड़ा हुआ है, आप उस पूंजी का उपयोग करिए झारखंड के विकास के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए आप उसका उपयोग करें, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर रहे, राजहित में उपयोग नहीं कर रहे, बाकी तो इलीगल सब काम चल रहा है। इलीगल तो सारंडा के जंगल से भी जो आयरन और मैग्नीज जो निकल रहा है, जो जानकारी मिली है हमें, झारखंड के करीब करीब जितना जो एस्फॉल्ट आयरन की फैक्ट्री है वहां पर इलीगल
मिनरल्स पहुंचाए जा रहे हैं पुलिस के संरक्षण में, यानी सरकार के संरक्षण में। और इसीलिए जानबूझ करके सरकार इन खदानों की वो नीलामी नहीं करती। तो ये आप जरा सोचिए किस प्रकार से, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आज उस कोल्हान प्रमंडल में जिस प्रकार से जो हाहाकार मचा हुआ है, रोजगार की तलाश में लोग यहां से वहां बाहर जा रहे हैं। अगर हम आयरन ओर का भी जब प्रोडक्शन देखते हैं, उड़ीसा राज्य में 19 से आज आप सब लोगों के बीच कुछ बातें रखने का के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आप सबके ध्यान में कि पिछले 3 दिनों तक कोल्हान के पश्चिम सिंहभूम जिला का दौरा कर रही है। साथ में मृत्युंजय शर्मा जी भी थे, प्रवक्ता थे, जिसको भी मैंने लिखी दिया। और 3 दिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि 3 दिन का दौरा हमारा जनता से मिलना, कार्यकर्ता से मिलना, कोई बड़ी जनसभाएं नहीं थी, यानी लोगों से सिर्फ मिलना जुलना, वहां की समस्याओं से अवगत होना, ताकि हम नजदीक से उस क्षेत्र की समस्याओं को हम जान भी सके, समझ भी सके। क्योंकि सारंडा का जो जंगल है, पश्चिम सिंहभूम का वो क्षेत्र है कि बहुत ही रीच है वो क्षेत्र, जिसको कह सकते हैं कि वो क्षेत्र अपने आप में बड़ी घनाट है, धनी है वो क्षेत्र। लेकिन वहां पर जो लोग वास करते हैं, वहां जो लोग सदियों से जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनकी हालत काफी दयनीय है। अगर कभी आप सब लोगों को सारंडा जाने का मौका मिले या फिर समय निकाल करके जाना और सारंडा को देखना चाहिए, वहां पर किस प्रकार से गांव के लोग रहते हैं, उनके जीवन कैसा है। जब आप जाएंगे, जब आप देखेंगे, तो फिर आप समझेंगे कि कैसे लोग रह रहे हैं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं तो उसी सारंडा के जंगल से, वहां के आयरन ओर से, क्योंकि वहां पर आयरन ओर के बड़ा भंडार है, और उसी आयरन ओर से बोकारो भी आप देख रहे हो, बोकारो स्टील सिटी देख रहे हैं, ढाका देख रहे हैं, फिर दुर्गापुर देख रहे हैं। ये अगर कुल मिलाकर के मैं कहूंगी कि आज अगर ये सारे क्षेत्रों में जो औद्योगिक नागरिक बना, तो उसका योगदान उसी सारंडा जंगल के उन आयरन ओर के खदानों का। इतना बड़े बड़े औद्योगिक टाउन तो विकास कर गया, लेकिन जहां से आयरन ओर निकाले जाते हैं, मैग्नीज निकाले जाते हैं, उस क्षेत्र की हालत, यानी वहां के लोगों के जीवन में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आज भी वहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे। आज भी वहां के लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं है ठीक से, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय नहीं है, बीमार हो तो उनके इलाज के लिए भी समुचित कोई सुविधा उस क्षेत्र में नहीं है, यहाँ तक कि बिजली भी पर्याप्त नहीं है। यानी कुल मिलाकर के जहां के खनिज से बड़े बड़े औद्योगिक शहर में आप 24 घंटा बिजली देखते हैं, सड़कें देखते हैं, अच्छे
विद्यालय दिखाई पड़ता है, अच्छे स्वास्थ्य का केंद्र दिखाई पड़ता है, लोगों को नल से जल भी मिल रहा है औद्योगिक शहरों में। लेकिन जहां से खनिज को निकाला जाता है, ला करके उद्योग में लाया जाता है, उन क्षेत्रों के लोगों की जो हालत आज कहीं उसमें से कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा। और मैं इसलिए इस बात को थोड़ी सी मैं यहाँ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि सारंडा के जंगल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता नाता रहा है कि बहुत पहले भी जब हम एमपी वगैरह नहीं थे, मंत्री नहीं थे, उस समय भी उस जंगलों में मैं घूमा हुआ और उस समय भी लोगों की तकलीफों को मैंने देखा। फिर 98-99 में भारत सरकार के मंत्री बने एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर, उस समय भी हमने उस जंगलों का पढ़ा। और उसके बाद काफी लंबे समय के बाद फिर हमने थोड़ा तय किया था कि इस बार कोई लंबा चौड़ा कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, लेकिन घूम करके लोगों से ही मिलेंगे, लोगों से ही बात करेंगे। तो मैंने देखा कि कोई बहुत कुछ परिवर्तन नहीं आया। तो मैं ये कह रहा था कि भाई, और इन डेवलपमेंट के लिए, सारे विकास के लिए, जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री बनने के पहले भी वो संगठन में विभिन्न दायित्वों को संभाल चुके थे। तो पूरे देश का कई इलाकों का वो भ्रमण करते रहे, तो लोगों की वो कठिनाइयों से वो परिचित थे, खास करके वो उद्योग खदानों के इलाकों में, कि वहां पर लोग किस प्रकार से जीते हैं और राज्य सरकार उन क्षेत्रों के विकास के बारे में कोई ध्यान नहीं देती है। राज्य सरकार बार बार पैसे की रोना रोती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, उसे कैसे इतना विकास कर पाते। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में बने प्रधानमंत्री, तब 2015 में उन्होंने डीएमएफटी फंड का उन्होंने निर्माण किया कि खरीद की रॉयल्टी में से कुछ प्रतिशत उस फंड में पैसा जाना चाहिए और उसके सर्वे सर्वा उस जिला के उपायुक्त होंगे, डीसी होंगे, उनकी अध्यक्षता में वो पैसे खर्च होंगे। और ये पैसा उस क्षेत्र में जहां जो खदान का इलाका होता है, जहां लोग प्रभावित होते हैं, यानी उन क्षेत्रों में विकास के कामों में लगाया जाएगा। वहां की जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की, उसको वो दूर किया जाए। लेकिन आज अफसोस होता है भाई, 2015 से लेकर के 2000 दिसंबर के 25 तक जो हम देख रहे थे, उस कोल्हान प्रमंडल में 3700 यानी 3700 करोड़ से अधिक रुपया की इकट्ठा हुआ चाईबासा जिला। 24-25 में जहाँ 18-19 में 120 मीट्रिक टन वहां पैदा होता था, उत्पादन होता था, वहीं पर 24-25 में उन्होंने कितना छलांग लगा दिया, 180 मतलब क्या बोलते हैं मीट्रिक टन, और वहां पैदा कर रहे हैं 6 वर्षों कह सकते हैं उसको, इन्होंने छलांग लगा। झारखंड में क्या 18-19 में 23 एमएमपी था, आज भी वही क्या कहते हैं 24-25 में भी आंकड़ा जो सरकार के बता रहा है वही 23 एमएमपी यानी मीट्रिक टन के यहाँ पैदा होती है। आप जरा सोचिए भाई, सरकार देश विदेश की यात्रा करते हैं, लंबी लंबी वो बातें करते हैं, इतना लोगों को रोजगार देंगे, इतना पूंजी इन्वेस्ट होगा, इससे बड़ा और दूसरा झूठ क्या हो सकता है सरकार। 2023 में अपने यहाँ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्य दीपक प्रकाश जी होते थे, उन्होंने जो प्रश्न किया था
और उस प्रश्न के उत्तर में वहां जवाब दिया गया। जवाब तो वहां केंद्र सरकार ने दिया था, लेकिन राज्य सरकार से लेकर के जवाब केंद्र देती है। तो उन्होंने कहा था कि किराया उस समय सरकार ने लिख करके दिया था कि हम जल्दी इसको ऑप्शन कर दें। अब 2023 से अब 26 हो गया, कुछ भी हुआ नहीं, यानी सारे के सारे खजाने आज भी बंद पड़ा। तो ये क्या स्थिति है, ये आप इसे सहज आप समझ सकते हो क्या स्थिति बनी हुई। इन जनरल आप सब लोगों के समझ कुछ बातों नहीं, उधर का थोड़ा बात कर सकता हूँ कि चाईबासा के क्षेत्र में माइनर में जैसे क्या कहते हैं लोहा के पत्थर का जो खदान 2026 में नोवामुंडी ब्लॉक में 9 खदान में से 7 खदान वहां 2026 में बंद हो, लेकिन लीज का अब कोई नया लीज नहीं हुआ, लीज का कोई नवीकरण नहीं हुआ। आप सोच सकते हो हालत क्या होगी उसमें से। और झारखंड सरकार के मैं आपको थोड़े से कहूंगा कि 31 मार्च 2022 तक 241 खदान पत्थर का खदान है, उसका लीज समाप्त हो गया और उसमें से अभी तक मतलब 90% लीज बंदे हैं, उसमें कोई नवीकरण भी नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं, जो अभी मैं कह रहा था कि भाई नया लीज कुछ मिल नहीं रहा है, नया लीज कर नहीं रहे सरकार, लेकिन आए दिन आप ही सब लोग अखबार की या सोशल मीडिया में फोटो में भी देखते होंगे, इलीगल पत्थर की खदान की खुदाई हो रही है, इलीगल कोयला हो रहा है, इलीगल लोहा आयरन ओर का खदान चल रहा है, इलीगल क्या कहते हैं नदी के बालू भी उठाए जा रहे हैं। मैंने माइनिंग हो रहा है लेकिन लीगल नहीं हो रहा है, सब इलीगल हो रहा है। आज ये पूरे झारखंड की उसी कोल्हान प्रमंडल में एससीसी सीमेंट का फैक्ट्री है, वो भी आज बंद हो गया है। वहां के भी मजदूर लोग मिले थे। भाई राज्य सरकार देश विदेश की यात्रा करते हैं, पिछले दिनों कितना उन्होंने यात्रा किया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं। कहाँ कहाँ समिट हुआ, बंगाल में उन्होंने क्या कहते हैं इन्वेस्टर समिट किया था 2025 में, आप सबको ध्यान में है। यूरोप की यात्रा 2 बार कर चुके हैं बड़े दल बल के साथ। बड़े बड़े एमओयू साइन का अभी भी आप सबने देखा होगा कि दिल्ली में उनका क्या समिट था, उसमें 90,000 करोड़ रुपया की। लेकिन वास्तव में ये सब चीजें वो एक प्रकार से आई वास करते, उससे अधिक और कुछ भी नहीं। जहां लोगों को रोजगार मिल सकता है वहां सरकार कुछ कर नहीं रही है। जो खदान जो कारखाना चल रहा था वो बंद हो रहा है, उनके मालिकों से बुला करके बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करते ऐसे वो सीमेंट प्लांट झील पानी का, ताकि उस कोल्हान प्रमंडल में वही एकमात्र आयरन ओर की खदान, एससीसी की सीमेंट फैक्ट्री, यही सब वहां के लोगों को रोजगार दे रहे थे, उसी से लोगों को वहां काम मिलता, तो लोगों के जीवन में भी एक खुशहाली देखती। लेकिन आज वो सारे लोग निराश और हताश है, लोगों के